हेलो एवरीवन, मयूरी नायक। और आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग ने अभी तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं मैटर इन द सराउंडिंग की। जैसे बेसिक डिस्कस किया, मैटर क्या है, स्पेस चाहिए, मास चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक मास होता है। फिर वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। फिर ये चेंज कैसे होता है एक स्टेट टू दूसरे स्टेट तक। फिर ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैशियस में कैसे चेंज होगा, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं। फिर इस पर जब प्रेशर लगेगा तो ये कैसे चेंज होगा। जैसे कि गैशियस को अगर हम प्रेशर डालेंगे तो ये लिक्विड में कैसे फॉर्म होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब पढ़ा। अभी हम ये टॉपिक पे जाएंगे, इवेपोरेशन। तो पहले ये बताइए कि हम लोग जब कपड़े धो के बाहर सुखाने रखते हैं तो वो सूख कैसे जाते हैं। हाउ डू द वेट क्लोथ्स गेट ड्राइड अप। जो जो इट गोज इन द एयर एज अ वाटर वेपर, मतलब जो गीले कपड़े हैं, जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, वो तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये क्या चेंज हुआ, लिक्विड टू गैशियस। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जब हम लोग घर में पानी भी बॉईल करते हैं तो वो भी लिक्विड टू गैशियस हो गया। मतलब क्या कपड़ों में जो पानी है वो बॉईल तो नहीं हो रहा था। तो ये क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, देखते हैं। What is this process known as? Evaporation. It is a process by which a substance changes from liquid state to gaseous state at a temperature below boiling point. अभी यहाँ पर कुछ फोटोज है, देखिए। यहाँ पे जो पहला फोटो है, ये मॉप्ड फ्लोर। और ये कुछ ही मिनट बाद हम देखते हैं कि जब हम फ्लोर साफ़ करते हैं तो पानी डिसअपियर हो जाता है, वैसे का वैसा नहीं रहता। फिर बारिश में देखिए कि हम लोग जब कहीं कहीं पानी जम जाता है तो दूसरे दिन ही डिसअपियर हो जाता है। एसीटन का बॉटल हम बोलते हैं कि ढक्कन जितना हो सके बंद रखो वरना वो भी डिसअपियर हो जाएगा। इवन ये अपना रिवर है, ये इसका भी जो सरफेस का जो पानी है वो इवेपोरेट थोड़ा थोड़ा होता रहता है। और अक्सर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली स्वेट होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इवेपोरेट हो जाता है। तो व्हाट इज कॉमन टू बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? लिक्विड टू गैशियस, ये कॉमन पॉइंट है। अभी हम पढ़ते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। देन इट टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हम जानते हैं कॉमनली। इट टेक्स प्लेस बिलो 100 डिग्रीज। इसमें 100 डिग्रीज ही जाना पॉसिबल नहीं है, बिलो भी 100 डिग्रीज होता है। इट इज़ अ बल्क फिनोमिनॉन, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनॉन। बल्क फिनोमिनॉन मीन्स घर में हम पूरा का पूरा पानी एक बर्तन में हम बॉईल करते हैं, उसे कहते हैं बल्क फिनोमिनॉन। और सरफेस फिनोमिनॉन वही जो अभी जो हम लोगों ने कुछ फोटो शेयर की थी। जैसे कि पानी का, ये बारिश का पानी अगर थोड़े देर में इवेपोरेट हो जाता है तो सरफेस पे जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। बॉइलिंग ऑब्वियसली इट्स अ फास्टर प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। इट चेंजेस वेपर्स इनटू मिनट्स, जल्दी हो जाता है, जबकि ये बहुत टाइम लेता है इवेपोरेट होने के लिए। सो एक तरफ से वी शुड बी थैंकफुल कि इवेपोरेशन स्लो होता है, वरना जो हमारा वाटर बॉडीज है जैसे रिवर, लेक्स, ये तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया होता। देन इट डज नॉट कॉज एनी कूलिंग इफेक्ट, ऑब्वियसली इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। अभी जैसे वो हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना छूटता है, बट हम जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं सराउंडिंग के तो वो अल्टीमेटली वो इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी अराउंड अस। उसके कारण वो जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अभी यहाँ पे पहला फोटो देखिए, यहाँ पे कुछ कपड़े हैं सुखाए, एक सराउंडिंग देखो कहाँ पे रखा है, जहाँ की एकदम सनी है, जहाँ पे एकदम गर्म क्लाइमेट है।
और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, दिख रहा है कहाँ पे रखा है, जहाँ पे एकदम स्नो है। तो ऑब्वियसली कौन से कपड़े पहले सूखेंगे, जल्दी सूखेंगे? ये ऑब्वियसली ये जो कपड़े हैं ये पहले सूखेंगे, बिकॉज टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर में तुम रखोगे कपड़े उधर जल्दी सूख जाएंगे। दूसरा है ये दो सेट के कपड़े देखिए, एक जो है बराबर दिख रहा है, दूसरे में है थोड़ा हवा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कपड़ों को। तो कौन सा ड्राई होगा? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स है कपड़ों में वो जल्दी से चला जाएगा हवा के साथ। अभी तीसरा देखिए, पहले फोटो में आपको क्या दिख रहा है? जो क्लोथ्स है वो अच्छे से स्प्रेड किया है? नहीं। जबकि सेकंड फोटो में आप देखोगे ये अच्छे से स्प्रेड किया है। तो सरफेस एरिया, तो कौन से कपड़े इसमें जल्दी सूखेंगे? ऑब्वियसली ये सेकंड वाला, क्योंकि सरफेस एरिया मैटर करता है। जितना अच्छा सरफेस मैटर है उतना जल्दी कपड़े सूखेंगे, ये कपड़े तो नहीं सूखेंगे। और दूसरा है ह्यूमिडिटी। अभी जैसे मान लो कि एक सेट ऑफ जो कपड़े हैं वो हम लोगों ने लो ह्यूमिडिटी में रखा और एक सेट जो कपड़ा है वो हाई ह्यूमिडिटी में रखा, तो ऑब्वियसली कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? जो लो ह्यूमिडिटी है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में नहीं है, जबकि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कैप्चर नहीं कर पाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में इसके लिए। तो ये हम लोगों ने जान लिया इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, और ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट है लिक्विड टू गैसियस। डिफरेंस है ये है 100 डिग्रीज, इसके लिए 100 डिग्रीज ज़रूरत नहीं है। ये बल्क फिनोमिनॉन है, तो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनॉन है। ये फास्ट है, ये स्लो है। ये जल्दी चेंज होता है वेपर्स में, ये थोड़ा टाइम लगता है। इट डज नॉट कॉज कूलिंग इफेक्ट, इट कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ लिया। अभी हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, प्लाज्मा। और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जानते हैं कैसे? अभी हम अक्सर पानी बॉईल करते हैं, वापस से यही एग्जांपल लें। जैसे कि सॉलिड, अगर आइस क्यूब्स को रखा, उसको हीट किया, तो ऑब्वियसली पानी में कन्वर्ट होगा, फिर वो धीरे धीरे स्टीम में होगा। लेकिन ये पानी को जस्ट अज्यूम करो कि इसको 100 डिग्री से भी ज़्यादा डिग्रीज में बॉईल किया, जैसे 300, 400, 500, तो होगा क्या? जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, पानी का मॉलिक्यूल्स है, ये आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब when water is boiled for more than 100 degrees, the atoms inside starts to get ionized, और वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना शुरू करता है, और वो खुद एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है, मीन्स कटायन। सो वो एक मिक्सचर बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स और कटायंस का। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। अभी ये पानी के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या कैप्चर करता है? वो थर्मल एनर्जी, जो पानी के अंदर है, जो थर्मल एनर्जी है, वो उसे कैप्चर करना शुरू कर देता है एंड मूव्स आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटम। मतलब जो एटम से है वो दूर जाना शुरू कर देता है। Then the matter present in the sun and the stars is the plasma। अभी यहाँ पे तो हम लोग ने समझ लिया कि ये एक्सपेरिमेंट से कि प्लाज्मा एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होता है। तो ऑब्वियसली सन का जो सरफेस है वो तो बहुत हाई टेम्परेचर है, और स्टार्स का भी, तो ये तो ऑलमोस्ट एक प्लाज्मा स्टेट ही है। और उसका जो एनर्जी है
that is enough to remove the electrons. ओके तो इस तरीके से वो पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज होके वो एक प्लाज्मा बन जाता है, तो इसको कहते हैं हम प्लाज्मा। अभी हम ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, नियॉन बल्ब्स और फ्लोरोसेंट बल्ब्स। नियॉन बल्ब्स में क्या होता है, नियॉन गैस, और फ्लोरोसेंट बल्ब्स में जो होता है हीलियम गैस। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब हम स्विच करते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। सिंस इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ हीट, द गैस, जो गैस होता है अंदर वो आयोनाइज हो जाता है, और वही इट स्टार्ट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयन्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि हम लोगों ने वो पानी के एग्जाम्पल में पढ़ा आगे पहले, ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे गेन एनर्जी एंड गो इन द एक्साइटेड स्टेट एंड द प्लाज्मा ग्लोज सॉरी। तो इस तरीके से वो प्लाज्मा फॉर्म होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को है वो अंदर जो उसका थर्मल एनर्जी है, उसको जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ज़्यादा वो एटम से दूर होता जाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ये अरोरा, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का ही मिक्सचर है, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। थंडरिंग, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ही फॉर्मेशन है। देन वेल्डिंग आर्च, जो कि अक्सर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एंड न्यूक्लियर फायर बॉल्स, जो इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिवली फॉर्म्ड जो होता है मिक्सचर, दिस इज गिवन आउट इन द एटमॉस्फियर। ओके, एक बार रिवाइज कर ले। देखिए, प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। The water is boiled for more than 100 degrees and the atom starts to ionize. ये एमिट करने लगता है इलेक्ट्रॉन और वो खुद ही कन्वर्ट हो जाता है कटायंस। तो इस तरीके से अंदर मिक्सचर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, और इसे कहते हैं प्लाज्मा। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल एनर्जी कैप्चर करता है और वो जो एटम है उसके इन्फ्लुएंस से बाहर जाने का शुरू करता है, वहाँ पे वो प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है। सो द मैटर प्रेजेंट इन सन एंड स्टार्स इज प्लाज्मा स्टेट बिकॉज ऑफ द सफिशिएंट एनर्जी इज प्रेजेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा है तो हमारा यूनिवर्स ऑलमोस्ट एक प्लाज्मा का ही बना है। ठीक है, फिर ये when the bulbs are switched on, electricity is passed. Due to the heat, the gas it gets ionized और वो electrons lose करता है। Due to the heat provided, those free electrons they gain energy and go in the excited state and the plasma grows. अभी ये लास्ट टॉपिक है। अभी तक तो हम लोगों ने इवेपोरेशन और ये पढ़ लिया, प्लाज्मा। अभी ये चलते हैं बोज और आइंस्टाइन का कंडेंसेट, इट इज़ द फिफ्थ मैटर ऑफ स्टेट। अभी ये थोड़ा सा उनके बारे में है कि ये रिसर्च ये लोगों ने कैसे शुरू किया था। बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट was first published in 1920s by Satyendra Nath Bose, an Indian physicist who also discovered subatomic particles named for him as boson. जानते हैं बोसॉन क्या है? He sent his ideas to Albert Einstein. The two published a series of papers laying out the details of this strange form of matter in 1924 में। तो ये दोनों ने इस पे काम किया था। अभी जानते हैं, when a gas of boson at a low temperature is cooled to the temperature very close, absolute to zero,
मीन्स जो ये बोसॉन के मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर बहुत कूल किया एकदम 0 डिग्री, तो ये अपना आइडेंटिटी भूल जाता है एंड इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सुपर एटम। अभी बोसॉन क्या है? वेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सम हैज टू बी इवन नंबर। जो इवन नंबर फॉर्म होगा उसे कहते हैं हम बोसॉन्स। देखिए अभी वाई आर बोसॉन्स केप्ट एट लोअर डेंसिटीज? इफ इट इज नॉट केप्ट एट लोअर डेंसिटीज, इट विल गेट लिक्विफाइड। कैसे? फॉर लिक्विफिकेशन 3 बॉडीज नीडेड टू कोलॉइड। मीन्स अगर 2-3 मॉलिक्यूल्स रखा है, 2-3 नहीं 5-6, तो उसमें से 3 बॉडीज ही काफ़ी है लिक्विफाई करने के लिए, जिससे वो कोलाइड होगा। इफ 2 bodies collide, then liquefaction won't occur। भी उसके लिए हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली, the wavelength of the matter wave associated with a particle is inversely proportional to the magnitude of the particle in linear momentum। इसका मतलब क्या है? When some bosons are moving at a very fast speed, their wavelength will be small। मतलब वो जितना स्पीड में भागेगा वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा, लेकिन एंड दे विल हैव देयर ओन आइडेंटिटी। लेकिन जैसे ही वो कूल डाउन होगा एट अ वेरी लो टेम्परेचर, तो वैसे ही उनका स्पीड भी है वो भी स्लो हो जाएगा। As soon as their speed decreases, their wavelength increases। वो सब मॉलिक्यूल्स का वेवलेंथ है वो बढ़ जाता है और वो आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं। When these wavelength merge, it starts to seem like a super single atom। Okay? चलिए इसे वापस रिवाइज करते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट थे बोस और आइंस्टाइन, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था 1920s में, और द टू पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ पेपर्स लेइंग आउट द डिटेल्स ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैटर इन 1924। तो पहले पढ़ते हैं कि बोसॉन्स, व्हेन अ गैस ऑफ बोसॉन्स at low temperature is cooled to a temperature very close to absolute zero, the bosons lose their identity and behave like a single super atom। What are bosons? The number of atoms, neutrons and electrons, the sum has to be a even number। तब जाके उस चीज को हम बोसॉन बोलते हैं। Why are bosons kept at lower densities? If not kept at lower densities, it will get liquefied। और liquefaction होने के लिए 3 bodies ही काफ़ी है और collide होने के लिए। If 2 bodies collide, then liquefaction won't occur। Then, according to Louis de Broglie, the wavelength of the matter wave associated with a particle is inversely proportional to the magnitude of the particle linear momentum। Means अभी इसका मतलब क्या था? When some bosons are moving at a faster speed, the wavelength will be small and they are cooled under a very low temperature। The more they are cooled, the less their speed is। वो जैसे जैसे उसका स्पीड कम होगा वैसे वैसे उनका ये वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगा। देन फिर ये जो वेवलेंथ है वो मर्ज होगा एंड इट स्टार्ट्स टू सीम लाइक अ सुपर सिंगल एटम। यहाँ पे
दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। फिर अगला चैप्टर हम बाद में शुरू करेंगे।